हांसी के पेड़े जो हैं वो बहुत मशहूर हैं। वही हांसी के पेड़ों में क्या खास बात है और ये पेड़े कहाँ मिलते हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। तो क्या खासियत है आपके पेड़ों में? ऐसा है जी, डेयरी के दूध यूज करते हैं और दानेदार पेड़ा बनता है, जैसा कि आपके सामने है। ये चीज आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। कितनी पुरानी दुकान है? 100 से ज्यादा साल हो गए जी इस दुकान को। मेरी 5th जनरेशन जो है इस पीढ़ी में आ चुकी है। मेरे दादाजी से शुरू हुआ, दुमचंद जी से, अब तीसरी पीढ़ी मैं बैठा हूँ, चौथी पीढ़ी बच्चे कर रहे हैं, 5वीं पीढ़ी मेरे पोते और शुरू हो रहे हैं अभी करने के लिए। थैली का दूध हम नहीं यूज करते, पाउडर का हम नहीं यूज करते, सिर्फ ताज़ा दूध जितना मिलेगा उतना ही बना के बेच देते हैं, बाकी हाथ जोड़ते हैं भाई साहब, खत्म हो गया। कहाँ जाते हैं आपके पेड़? हम तो लोकल यहीं बेचते हैं, पाकिस्तान से आते हैं काफ़ी आदमी, वो ले जाते हैं, बाहर से इंडिया से बाहर भी जाते हैं। भाई साहब ये क्या कर रहे हैं दूध को आप? ये गरम कर रहे हैं जी, गरम उबाली आ जाएगी और ये क्या नाम मावा तैयार हो जाएगा। काट रहे, पिस्ता काट रहे इसकी, क्या कर रहे हैं, लगाने के लिए पेड़े लगाने के लिए। इस वक्त हम मौजूद हैं हांसी में, हांसी बाजार है ये, और कहते हैं कि हांसी के पेड़े जो हैं वो बहुत मशहूर हैं। वही हांसी के पेड़ों में क्या खास बात है और ये पेड़े कहाँ मिलते हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। हम आपको बताएंगे कि हाँ भाई, हांसी के पेड़े जो हैं वो वाकई में उतने स्वाद हैं। और गली ये कौन सी है? ये है हलवाई की गली। तो चलिए हमारे साथ और जानते हैं कि हांसी के पेड़े किस तरह से होते हैं, कितने स्वाद होते हैं, वाकई में स्वाद होते हैं या नहीं होते हैं। चलिए ताऊ, राम राम। राम राम भाई, राम राम। ताऊ क्या हाल है? ठीक है जी, बढ़िया। हलवाई वाली गली है ये? हाँ जी, हलवाई वाली गलिया है जी। अच्छा, बोले कि यहाँ पे बड़े मशहूर पेड़े हैं। हाँ जी, मशहूर पेड़े भी है जी। कहाँ है वो दुकान, कौन सी है? वो छबीरदास दुन्नीचंद की, सूरजवान सीताराम की जी। अच्छा, तो आपकी क्या स्पेशलिटी है? अपनी मिठाई है जी, लड्डू है, बूंदी है, सवा मणिया काम है जी अपना, बढ़िया। अच्छा, हाँ जी, चलिए हम वो भी चखेंगे, लेकिन फिलहाल हम पेड़ों की तरफ जा रहे हैं। अच्छा पेड़े जी। हमें अपनी तरफ बुला रहे हैं। अच्छा जी साहब, आ जाओ, खा लो, चाय ले लो। बिल्कुल बिल्कुल लेंगे। हैं? अभी हम बर्फी पेड़ों की तरफ जा रहे हैं। अच्छा जी, चलिए। चौधरी ठंडी राम उदय भान, ये भी एक पेड़ों की फेमस दुकान है। हाँ जी, आपकी दुकान है? अच्छा ताऊ जी, आपकी दुकान है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आप भी बनाते हैं? हाँ जी, पेड़ा बनाते पेड़ों हैं। की मशहूर दुकान तो ताऊ हाँ जी जी। आपकी भी है। हाँ, आप एक नंबर का पेड़ा बनाते हैं जी। दुकान आप दूसरी बता रहे हैं ना, ये भी अपनी याद लो, एक एक को पहले ना, पेड़ा ना, तो थोड़ा सा टेस्ट करो और उनका। हाँ। एक नंबर का पेड़ा, वाकई में पेड़े तो ताऊ जी गल सोता नहीं, अपना एक आधा गाना बनाते हैं जी, बढ़िया। अपन बढ़िया, ऊपर ही लोग हैं जी, स्वाद तेरे हो तो बढ़िया स्वाद है। ले लो ले लो, ले लिया। खा लो खा लो खा बस, लो, बस, वे गाना को नहीं। बस थोड़ा सा ताऊ जी। चलिए ताऊ जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा साहब, अच्छा जी, मिलते हैं। तो देखिए पेड़े तो ये भी बहुत स्वाद हैं। और ये देखिए एक और दुकान है, हांसी, सूरज भान सीता। हाँ जी नमस्कार जी, आप भी पेड़े बनाते हैं जी? आ जाओ बात कर लो थोड़ा सा हमसे। आपके पेड़े भी मशहूर हैं? हाँ जी, आपके पेड़े भी बहुत ज़्यादा मशहूर हैं? हाँ जी, बिल्कुल बढ़िया एकदम। कैसा स्वाद है आपके पेड़ों का? पेड़ा एकदम बढ़िया बनाते हैं जी। हाँ जी, एकदम। बाहर जाते हैं, दूर दूर जाते हैं आप? दूर दूर जाते हैं, काफ़ी दूर दूर। अमेरिका भी, अमेरिका भी जाते हैं? हाँ, अमेरिका भी भेजे हुए हैं जी। काफ़ी गाजर पाक बनता है सर्दियों में अमेरिका। हाँ जी, बहुत बढ़िया बात है, तब तो आपके पेड़े अमेरिका तक जाते हैं। अच्छा जी, अच्छा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे दोबारा आगे। अच्छा जी, लाएंगे और थोड़ा सा देना, बस ऐसे थोड़ा सा, ऐसे ही वो खा लेगा ऐसे थोड़ा सा। कैमरामैन
मेरे साथी जो हैं वो भी पेड़े का स्वाद चखेंगे, लेकिन अभी हम काम कर रहे हैं तो बाद में चख लेंगे, कोई बात नहीं। थैंक यू, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब जिस दुकान की ताऊ ने सबसे पहले बात की थी, लाला दुनी चंद छबील दास, उस दुकान में हम आ गए हैं। बस एक बात है, ये हलवाई वाली गली है और यहाँ पे पेड़ों की जो है वो काफ़ी दुकानें हैं। तो हम आ गए हैं अब फेमस जो दुकान है लाला दुनी चंद छबील दास जी की। राम राम भाई। भाई कैसे हैं? बढ़िया जी बढ़िया भाई साहब। पहली दुकान हमने पूछा कि पेड़ों की कौन सी फेमस दुकान है, तो आपका नाम लिया। जी साहब। हालांकि रास्ते में दुकानें और भी थी पेड़ों की, उन्होंने भी हमें पेड़े खिलाए, जी साहब। लेकिन फेमस जो है वो आप ही की है। तो क्या खासियत है आपके पेड़ों में? ऐसा है जी, डेयरी के दूध यूज़ करते हैं और दानेदार पेड़ा बनता है, जैसा कि आपके सामने है। ये चीज़ आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। हमारे यहाँ दानेदार पेड़े के चक्कर में ही हमारा पेड़ा मशहूर है। कितनी पुरानी दुकान है? 100 से ज़्यादा साल हो गए जी इस दुकान को। मेरी 5th जनरेशन जो है इस पीढ़ी में आ चुकी है। तो अभी आपके ताऊ जी मौजूद हैं यहाँ पे? अच्छा चलिए, ताऊ जी राम राम। कैसे हैं ताऊ जी? ठीक है जी। ताऊ जी कब से कर रही हैं काम? चौथी पीढ़ी हो गई है हमारी, मेरे दादाजी से शुरू हुआ है, दुनीचंद जी से। अब तीसरी पीढ़ी मैं बैठा हूँ, चौथी पीढ़ी बच्चे कर रहे हैं, 5वीं पीढ़ी मेरे पोते और शुरू हो रहे हैं अभी करने के लिए। 5वीं पीढ़ी तक यही कारोबार चल रहा है। और वही पेड़ा जो आपके दादाजी बनाते थे? वही मेरे दादाजी से शुरू करा था ये बिजनेस, राजस्थान से आकर के उन्होंने शुरू करा था ये काम। तो हांसी के जो फेमस पेड़े हैं वो आप ही की दुकान के? यही पुरानी दुकान है, यहीं से मशहूर है। त्योहार का जो मौसम आता है, तो त्योहारों के मौसम में और ज़्यादा यहाँ पे डिमांड बढ़ जाती है? डिमांड तो बहुत ज़्यादा बढ़ती है, हमारे कस्टमर खाली जाते हैं। हमारे पास माल उतना ही बनता है जो डेली यूज में होता है। थैली का दूध हम नहीं यूज करते, पाउडर का हम नहीं यूज करते, सिर्फ ताज़ा दूध जितना मिलेगा उतना ही बना के बेच देते हैं। बाकी आज जोड़ते हैं भाई साहब, ख़त्म हो गया। तो आपने एक लिमिट सेट कर रखी है कि हमने इतने पेड़े एक दिन में बनाने हैं, वो ख़त्म हो गए तो उसके बाद फिर कल आना चाहिए। सुबह शाम दूध आता है ताज़ा, सुबह शाम 2 बारी बनता है। सामने भटिया है, अभी दूध आया, भट्टी शुरू हो जाएगी। तो अभी जो है वो जैसे मान लीजिए सुबह पेड़े बनने शुरू हो जाते हैं, हर रोज़ नया माल बनता है? हाँ, रोज़ सुबह शाम दोनों टाइम नया माल बनता है। सुबह बनाया शाम तक ख़त्म हो जाएंगे, अभी शाम को बनाया सुबह और बनेंगे, इतनी देर में वो ख़त्म हो जाएंगे। कितने एक दिन में कितने किलो पेड़े जो बन जाते 50 किलो खपत है, 50 बना लिए, 40 किलो खपत 40 बना लिए। त्योहार का सीजन है, 60 भी बना लेते हैं। 50 से 60 किलो पेड़े एक दिन में लग जाते हैं। कहाँ जाते हैं आपके पेड़े? हम तो लोकल यहीं बेचते हैं, हम नहीं बेचते कहीं भी। आप जैसे कोई बाहर भी ले जाते हैं, पाकिस्तान से आते हैं काफ़ी आदमी, वो ले जाते हैं, बाहर से इंडिया से बाहर भी जाते हैं। अभी हम पीछे एक दुकान में थे, वो बोल रहे थे हमारे पेड़े तो अमेरिका तक जाते हैं। नहीं, हम तो अमेरिका नहीं बेचते, आप जैसे कस्टमर बेचते हैं। हम तो सब लोकल से काउंटर की हमारी तो ये। आपने जैसे मैंने आपसे खरीद लिए और मैंने आगे अमेरिका भेज दिए। सारा- यहाँ के पेड़े जो हैं वो मशहूर हैं। सब देखा था। तो अभी बन रहे हैं पेड़े अभी? अच्छा सामने हैं। ठीक है, हम आपको ये बताएंगे कि पेड़े बनते कैसे हैं, वो रेसिपी क्या है वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए उस तरफ हम चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि हांसी के मशहूर पेड़े जो हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं। चलिए। तो हांसी की जो फेमस दुकान पेड़ों की, उसके सामने ही उनका ये कह लें कि भट्टी है और यहाँ पे कारीगर जो हैं वो पेड़े बना रहे हैं। अभी ये दूध है, दूध को भाई साहब ये क्या कर रहे हैं दूध को आप? ये गरम कर रहे हैं जी, गरम उबाली आ जाएगी और ये क्या नाम मावा तैयार हो जाएगा। रबड़ी इसके बाद क्या प्रोसेस है? ये ठंडा करना पड़ेगा, फिर इसके पेड़े बुच्चे जाएंगे। इसकी रबड़ी तैयार होगी और उसके बाद इसको ठंडा करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। इसमें और क्या क्या डलता है? और इसमें चीनी डलती है जी, बस दूध चीनी का बनता है जी। सिर्फ दूध और चीनी डलती है और ऊपर से स्टफिंग जो होती है उसमें क्या डालते हैं? वो पिस्ता डलती है जी, इलायची दाना डलता है। अच्छा, उसके बाद स्टफिंग कैसे होती है इसकी? पिस्ता लगा के, वो इलायची दाना लगा के उसकी फिनिशिंग हो जाती है जी ऊपर से। तो भाई साहब अभी ये कितना दूध आपने डाला हुआ है? 12 किलो 12 किलो। ये 12 किलो दूध है। 800 ग्राम चीनी।
800 ग्राम चीनी। और कितनी देर तक इसको करते हैं? 15 या 20 मिनट में 15 या 20 मिनट में ये रबड़ी तैयार हो जाती है। तैयार हो जाएगी। उसके बाद मावा तैयार हो जाएगा। ये मावा तैयार होगा, पंखा नीचे लग जाएगा, फिर वहाँ से वहाँ जाएगा, वहाँ पेड़े बोते हैं। जब रबड़ी बन जाती है, रबड़ी बना के उसको पंखे के नीचे रखते हैं और फिर यहाँ से शॉप यानी जो उनकी मुख्य दुकान है वहाँ पे रखते हैं। उस पर स्टफिंग होती है पिस्ते की। ये भाई साहब कर रहे हैं पिस्ते को तैयार। हाँ जी, काट रहे पिस्ता काट रहे जी। क्या कर रहे हैं? लगाने के लिए पेड़े लिए, पेड़े लगाने के लिए जी। जब पेड़ा तैयार हो जाएगा तो उसके ऊपर इस पिस्ते की स्टफिंग। हाँ जी, उसके ऊपर लगाते हैं पेड़े के लिए लगाने के लिए। ऐसा काट रहे बारी बारी पिस्ता, उसके ऊपर लगाते हैं। तो जैसे मान लो 50 किलो पेड़े हैं या 60 किलो पेड़े हैं तो उसके ऊपर कितने पिस्ता जो है वो लग जाता है? लगता है 3-4 किलो लग जाता है। उस पेड़े के ऊपर 3-4 किलो लग जाता है पिस्ता। 3-4 किलो है। तो देखिए आधे किलो जी, आधा किलो पिस्ता लगता है जी, आधा किलो पिस्ता लगता है। आधा किलो पिस्ता है। ठीक ठीक ठीक। तो यानी 50-60 किलो अगर आपने पेड़े बनाने हैं तो आधा किलो पिस्ता जो है वो लग जाता है यहाँ पे। तो देखिए अब बात हम ये करें कि पिस्ता तो सही है, पेड़े भी सही हैं, लेकिन उसको बनाने का तरीका जो है वो शानदार होना चाहिए। और अगर पेड़े बनाने का तरीका जो है वो शानदार है, वो अच्छा है, वो जैसे ताऊ ने कहा कि हम प्योर दूध इस्तेमाल करते हैं, तो अगर दूध प्योर है, उसको बनाने का प्रोसेस जो है वो बढ़िया है, तो आपके पेड़े जो हैं वो भी शानदार बनेंगे। लेकिन कई बार ये भी होता है कि एक इंसान के हाथ में गुर होता है, जो चीज़ वो बना सकता है वो दूसरे जो हैं कोशिश भले ही कर लें लेकिन बना नहीं पाते हैं। तो कहीं कहीं ये भी लगता है कि हो सकता है ताऊ जी के हाथ में या इनके परिवार में वो गुर हो कि हाँ ये जो चीज़ बना दें वो वैसी कोई चीज़ दूसरा गली में, मोहल्ले में या शहर में नहीं बना सकता। शायद यही खासियत है कि इनके पेड़े जो हैं वो इतने मशहूर हैं। तो अगर आप हाँसी आते हैं तो यहाँ के पेड़े ज़रूर खाइए और घर भी ले जाइए, कोई बात नहीं है। पेड़े जो हैं वो 1-2 दिन तो आराम से रह सकते हैं। आजकल तो फ्रिज भी चले हुए हैं, लेकिन आइए, हाँसी आइए, यहाँ के पेड़े खाइए और आनंद लीजिए, औरों को भी खिलाइए। कैमरामैन कृष्णा के साथ संजीव कुमार, देश हरियाणा टीवी। इसी तरह की खबरें और स्टोरीज को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।